अजयपाद और राहु के युद्ध का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वहीं तीनों लोकों में प्रसिद्ध क्रोधात्मा अजयपाद नामक द्वितीय रुद्र राहु के साथ युद्ध करते थे। विजय की इच्छा रखने वाले वीरों का वे महान युद्ध तुमुल रोमांचकारी, भयानक तथा रौद्र रूप था। देवताओं और दानवों के शरीरों से वहां खून की एक दुस्तर नदी बह चली, जो विभिन्न शरीर समूहों को बहाए लिए जाती थी। मनुष्यों के केश उसमें घास और सेवार के समान जान पड़ते थे। प्रभावशाली रुद्रदेव की आकृति बड़ी ही रौद्र थी। उन्होंने कुपित होकर युद्ध में शत्रु सेना का निवारण करने वाले शतमुख राहु पर गहरा आघात किया। क्रोध में भरे हुए श्रीमान रुद्रदेव ने समर भूमि में अपने सहायकों द्वारा उस दैत्य के स्वर्णमय विचित्र अंग वाले रथ को घोड़ों और सारथी सहित नष्ट कर दिया। उनके हर्ष और उत्साह से भरे हुए एक महाबली पार्षद ने समर में बाणों की शक्ति से उस दानव की छाती में घाव कर दिया। रुद्र तथा उनके पार्षदों से शरीर के छत विक्षत कर दिए जाने पर दानव शिरोमणि राहु सहसा क्रोध से मूर्छित हो गया। उसने रुद्रदेव के आते हुए रथ को शीघ्रता पूर्वक थप्पड़ से मारकर चूर चूर कर डाला। जैसे सूर्य अपनी तीखी किरणों से मेरु पर्वत को संतप्त करती हैं, उसी प्रकार वह दानव घायल अंगों वाले रुद्रदेव को अपने तीखे बाणों से पीड़ा देने लगा। जब अमित तेजस्वी रुद्रदेव के द्वारा मुख्य मुख्य दानव मारे गए, तब महान असुर राहु ने रुद्रदेव के समस्त पार्षदों को भी मारना आरंभ किया। बाणों की वर्षा करते हुए उस घोर दृष्टि वाले दानव को रुद्रदेव ने युद्ध स्थल में झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा घायल कर दिया। उस रोमांचकारी महाघोर संग्राम के होते समय वहां रक्त के प्रवाह से युक्त महावेगशालिनी बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। रुद्रदेव ने समर भूमि में काले कोयले की राशि के समान कांति वाले दानव राहु को अपने तीखे बाणों से उसी प्रकार छत विक्षत कर दिया, जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से मेरु पर्वत को संतप्त करते ही। शक्ति, शूल और फरसों की मार से जब इच्छानुसार रूप धारण करने वाले पर्वताकार मुख्य मुख्य दानव मरकर धराशायी हो गए और वे महावीर रोमांचकारी संग्राम चालू ही रह गया। तब उसमें घायल हुए दैत्य फूले हुए पलाश वृक्ष के समान शोभा पाने लगे। उस समय महाभेरी मृदंग तथा पड़वों का गंभीर नाद जब शंख और वेणु की ध्वनि से मिल गया, तब अद्भुत सा ही प्रतीत होने लगा। वहां आहत होकर आर्तनाद करते हुए दैत्यों तथा देवताओं का अत्यंत दारुण शब्द सुनाई दे रहा था। घोड़ों के टापों तथा रथ के पहियों से उठी हुई धरती की धूल ने वहां जूझते हुए योद्धाओं के मार्ग तथा नेत्रों को अवरुद्ध कर दिया। वहां रणभूमि को अस्त्र शस्त्र रूपी पुष्पों का उपहार अर्पित हो रहा था। उसमें मांस और रक्त की ऐसी कीच जम गई थी कि उसकी ओर देखना कठिन हो गया था, और उसमें प्रवेश करना या चलना फिरना तो और भी कठिन था। टूटी हुई तलवारों, गदाओं, शक्ति, तोमर और पट्टिशों, टूटे फूटे होने के कारण फेंके गए रथों, नष्ट हुए युद्ध संबंधी उपकरणों, मारे गए मतवाले हाथियों तथा देवताओं और दानवों, खंडित होकर पृथ्वी पर पड़े हुए पहियों, धुरों, जुओं और शस्त्रों से भरा हुआ वह भयंकर युद्ध क्षेत्र मांसाहारी जंतुओं से व्याप्त हो रहा था। उस सम्रांगण में चारों ओर
बिना सिर के धड़ उछल रही थी। विजय की अभिलाषा रखने वाले देवता और दैत्य परस्पर वैर बांधकर लड़ते थे। उस युद्ध में एक दूसरे के प्रति होने वाला उनका प्रहार बड़ा भयंकर था। उस युद्ध में सम्मिलित हुए शूरवीर सैनिक पीछे हटने वाले नहीं थे। महात्मा अजयपाद तथा महामनस्वी राहु की भी यही स्थिति थी। वे सब क्रोध में भरकर जब वहां एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, उस समय उनका अत्यंत घोर कोलाहल प्रलय काल में प्राणियों के भीषण आर्तनाद तथा समुद्रों के महान गर्जन की भांति सुनाई पड़ता था।